दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज के हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम जानेंगे विषम संख्या से रिलेटेड सारी बातें कि विषम संख्या होती क्या है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में और नेवी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। उम्मीद है आपको आज जब पहले से जानकारी भी होगा कि विषम संख्या होती क्या है, लेकिन हम उसको थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से न कटे। न कटने का मतलब क्या होता है कि जो 2 से जिसमें भाग ना जाए। ठीक ना। विषम संख्या कौन संख्या होती है? विषम संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। ठीक ना, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बताइए आप, 3 जो है 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 कट जाएगा तो ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा। 7 कटेगा? नहीं कटेगा। इस तरह से जो भी संख्याएं हैं जो 2 से न कटे, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, इतना समझिए, बात क्लियर हो गया। अगर चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं 9 की बात करता हूं तो 9 जो है 3 2 से नहीं कटेगा। ये 9 2 से नहीं कटेगा तो ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्या है। और जो संख्या 2 से कट जाती है उसके बारे में बात करेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास विषम संख्या है। विषम संख्या से ही रिलेटेड हमारा है। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सारी बातों को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक ना। चलिए, अब आगे हम देखते हैं अपना विषम संख्या तो पता चल गया ना। अब देखते हैं, चलिए इसके अब किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। पहला देता है कि अगर विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको दे देना, चल ठीक है, अगर विषम संख्या दे दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी कि ऐसे दे दे कि 1 3 5 डॉट 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 49 तक, यानी कि यहाँ तक अगर संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको दे दे तो सिंपल से आपको बस इस फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, सबसे बेसिक से हम शुरू किए हैं फ्रेंड्स। जो भी ये क्वेश्चन ये एकदम एयरफोर्स लेवल का है और यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर एकदम आते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से एकदम। ठीक, चलिए प्रथम कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? n स्क्वायर। n क्या होता है भाई? तो n होता है हमारा अंतिम पद। ठीक है ना, n जो होता है, n कैसे निकालेंगे? तो अंतिम पद प्लस 1/2। यहाँ से हम पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपना फार्मूला लगा देंगे। ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले हमको n निकालना है ना, तो n निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि अंतिम पद क्या है हमारा? 49 है। तो यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतिम पद हमारा 49 प्लस 1 और अपन 2। ठीक ना, तो यहाँ से हमारा अंतिम n का मान क्या निकल जाएगा? ये हो जाएगा 50/2। जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये हमारा n का मान हो गया। ठीक, जब यहाँ से हमारा n का मान निकल गया तो हम अपना फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग वाला फार्मूला लगा देंगे। तो वो हमारा होता है n का स्क्वायर। क्या होता है? n का स्क्वायर। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, हमारा फार्मूला होता है n का स्क्वायर। हमने n निकाल रखा है, तो जब हम सिंपल से 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मान निकल के क्या आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा? 625। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हम? जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे कि 1 3 5 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 49 तक इस विषम संख्याओं का हमको योगफल निकालना था। तो हमने आपको एक फार्मूला दिया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना रहेगा तो हम सिंपल से करेंगे n स्क्वायर। लेकिन n आएगा कहाँ से? तो n निकालने के लिए हमको करना पड़ता है अंतिम पद प्लस 1/2। हमने यहाँ से n भी निकाल लिया और हमने यहाँ पे फार्मूला की सहायता से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। छोटा छोटा फार्मूला है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी आगे हम आपको ट्रिक से मैथ बताएंगे और इंग्लिश भी आपको उसी हिसाब से क्लास चल रहा है। ठीक ना। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे दिया 1 + 3 + 5 + 99, ठीक ना। 1 + 3 + 5 + 99, सो यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस लगा लीजिएगा, ठीक। कहेगा कि इसका योग बताइए, तो इसका योग हम उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे। तो n कैसे निकलेगा, n हम बताए थे कि अंतिम पद +1 बटा में 2, यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। तो अंतिम पद हमारा क्या दिख रहा है, 99, क्या है 99 + 1 बटा 2। तो इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 बटा में 2। जब इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। तो ये हमारा n का मान निकल गया। जब हमारा n का मान निकल गया तो सिंपल से हम अपना फार्मूला लगा देंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। तो सिंपल से हम 50 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। हम छोटे छोटे वीडियो के जरिए हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें आपका समय भी नुकसान ना हो और आप बहुत चीज़ें सीख भी ले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भाई लोग भी हमसे जुड़ जाएं। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है अग्निवीर एयरफोर्स स्पेशल जो बैच हम चला रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफलता मिले, और मैं कंप्लीट बैच कराऊंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, तो पहला तरीका से हमको नहीं करना है, लेकिन हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि ऐसे सवाल को हम करते कैसे हैं, ठीक ना। चलिए ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 से 100 तक का मान निकाल देते हैं, ठीक है। कितने तक का, हमको बस 50 से और 100 के बीच करना है, यानी कि हमारा सवाल है 51 + 53 + ... कितना हमारा आएगा अंतिम विषम संख्या 99। हमको इसको हल करना है ना। जब हमको इसको हल करना है इतने को, तो इतने को हल करने के लिए हम लॉन्ग मेथड्स है इसका कि 1 से 100 तक का मान निकाल दीजिए। 1 से 100 तक जितनी विषम संख्याएं आ रही हैं, ठीक ना, जैसे 1 से 100 तक जितनी विषम संख्याएं आ रही हैं, जैसे A1 + 3 + 5 + ठीक ना 99 तक, इसमें से अगर हम 50 तक का योग घटा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है, ठीक ना। 1 + 3 + 5 प्लस कहाँ तक 49 तक, कहाँ तक 49 तक। अगर इतना हम हल कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, लेकिन हमको इतना ज़्यादा हल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में समय बचाना है। नहीं तो ऐसे हल करना है। तो देखिए इसका मान कितना आएगा, 1 से 99 तक का मान हम निकाले थे, हमारा n का मान कितना आ गया था 50 हम निकाले थे ना। यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे तो n का मान हमारा हो जाएगा कितना 50, और इसके लिए अगर n का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमारा n का मान हो जाएगा 25, ठीक ना। कितना हो जाएगा, इसके लिए n का मान हमारा हो जाएगा 25। दोनों का n का मान आ गया। जब n का मान आ गया तो सिंपल से हम विषम संख्याओं के योगफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है n का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ये हम आ गया हमारा 2500। और इसके लिए करेंगे तो n का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। दोनों का योग हमारा निकल गया। सिंपल से करना है कि बस इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले में से ये पहले वाले में से अगर हम दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, जो हमारी मान आता है, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो करने के लिए इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन हमको दूसरा मेथड लगाना है। दूसरा मेथड के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए दूसरा मेथड है बहुत आसान है, बस अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद
इंटू अंतिम पद माइनस जो हमारा प्रथम पद है उससे एक कम रखना है, वो सम हो या विषम हो उससे मतलब नहीं है, बटा में 4। इस फार्मूले की सहायता से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करके दिखाते हैं। हमारा क्या है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। इसमें हमारा अंतिम पद क्या है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद हमारा 100 है और प्रथम पद 50 है, ठीक ना। चलिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद हम बोले थे ना, तो अंतिम पद हमारा क्या है जी, 99 आएगा ना। 51 से जैसे देखिए हमको 50 और 100 के बीच में निकालना है, तो 51 प्लस 53 प्लस डाटा हमको यहीं तक का मान निकालना था। यहाँ पे हमारा अंतिम पद 99 हो गया है, ठीक ना। तो 99 प्लस प्रथम पद 51 हो गया ना, प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम, हमको विषम संख्या ही रखना है, ठीक है। क्या रखना है, विषम, एक कम सम या विषम हम रख सकते हैं ना। चलिए तो इससे एक कम हमने विषम ही ले लिया ताकि हमको यहाँ पे माइनस करने में आसानी रहे, हमारा एकल मान है, ठीक। और बटा में क्या था, 4 था, बटा में 4। चलिए इसी को बस हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 99 प्लस 51 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा कितना, 150, और में इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50 बटा में 4, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। ये कटाइए, 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, उसके बाद ये कट जाएगा 25 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 75 बार में, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 75 इंटू 25, तो कितना आ रहा है हमारा, जब इसको गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1875। कितना आ गया, देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट से कम ही समय लगा, उसमें में ही हल हो गया। बस आपको याद रखना है ये फार्मूला, इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक बार इसको और समझाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। चलिए हमने कहा कि इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अगर दे देगा कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसको हम 2 तरीके से, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में हमने बताया कि सबसे पहले तो हमको क्या से निकालना है, 51 से लेकर 99 तक के विषम संख्याओं का योग निकालना है। इसमें हमारी प्रथम पद 51 है और अंतिम पद 99 है, ठीक ना। चलिए उसके बाद तो हम क्या किए कि 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योग निकाल दिए, और उसके बाद क्या किए कि 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं के योग निकाल के और उसमें से घटा दिए, तो हमारा क्या बचा, 51 से लेके और 100 तक की विषम संख्याओं का योग बच गया है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। शॉर्ट मेथड में हम आपको बताए थे कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, और सेकेंड क्वेश्चन में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम हो, वो चाहे सम हो या विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सवाल से उतना ही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया, कटा दिया है, और हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 97 माइनस 98 का मान। ऐसे सवाल बड़ी घुमावदार सवाल होते हैं, थोड़ा समय ले लेते हैं, लेकिन इसको भी हम आपको शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे, ठीक ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल ही सर, अगर लॉन्ग मेथड की बात करें तो इसके लिए पहले हमको एक सम संख्या का रो बनाना पड़ता है और एक विषम संख्या का। चलिए एक बार इसको करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। अगर इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले विषम संख्याओं का रो बना देते हैं, ठीक। तो विषम संख्या हमारी 1 से लेके कहाँ तक हो जाएंगी, 97 तक हो जाएंगी। कहाँ तक हो जाएंगी, 97 तक हो जाएंगी। इसमें से अगर हम सम संख्याओं को माइनस कर देते हैं, इसमें से क्या करते हैं, सम संख्याओं को माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 98, ठीक है। मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपका कम समय में आप ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, ठीक है। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए ऐसा हो गया, फिर इसको हल कर दीजिए 1 से 97 तक, वही हमको लगाना है। हमारा आ जाएगा क्या, n का मान निकाल देना है और उधर प्लस वाला लगा देना है फार्मूला, ठीक है। चलिए
तो हम करते हैं, यहाँ पे हम n का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। यहाँ पे हम n निकाल देंगे तो हो जाएगा 97 प्लस 1/2, यानी कि हमारा क्या हो गया 98/2। जब इसको कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 49। n का मान निकल गया, तो यहाँ से विषम संख्याओं का योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा विषम संख्याओं का योग निकल जाएगा। n स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम 49 का स्क्वायर कर देंगे आसानी से, तो हमारा एक मान कितना आ गया 2401। कितना आ गया 2401। अब ये दूसरे वाले को हल करते हैं, तो इसके हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम सिंपली सा सम संख्याओं के योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो वो हमारा होता है अंतिम पद यानी कि n/2, यानी कि अंतिम पद n निकल जाएगा और उससे एक अधिक। ठीक ना, यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49, ठीक ना, गुणे 50। इसको जब हम माइनस कर देते हैं, यानी कि n उसके बाद n+1 क्या होता है, n+1 होता है, n+1। इसी फार्मूला की सहायता से हमारा ये सम संख्या के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बता देना ताकि ये सवाल आपको समझ में आ जाए। अभी मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है हमारा 2450। कितना आता है 2450। ठीक ना, अब बस दोनों को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 2401 में से 2450 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है -49। कितना आ जाएगा -49, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा कि n/2 यानी कि n/2 गुणे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। ठीक है, आराम से हो जाएगा। और आपको बताया ही है कि n कैसे निकलेगा। n निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। n निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंतिम पद, एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा में 2। यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। ठीक ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसी फॉर्मूले पर रख देना है। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला बताए थे कि n/2, यानी कि हम बताए थे कि n क्या बताए थे, n/2। ठीक है, और उसके बाद गुणे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का अंतर। n का मान हम निकाल दिए, कितना आ गया, यहाँ से अगर हम n का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 97 प्लस 1/2, यानी कि हो जाएगा हमारा 98। n निकल गया। अब हमारा फार्मूला है n/2 गुणे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। हमको इसी फार्मूला पर रखना है। n का मान 98 है, तो चलिए अब हम रखते हैं 98/2 गुणे प्रथम पद कितना था, 1 था ना, प्रथम पद 1 था और द्वितीय पद हमारा 2 था। ठीक है, दोनों का अंतर हम कर लेंगे, इसको कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 गुणे ये हो जाएगा -1। जब इसको कराएंगे तो -49। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये शॉर्टकट है इसका। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, और हम आगे कंटिन्यू एकदम कंप्लीट, मैं बोल रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, एकदम फ्री चलेगा और आपका कंप्लीट बैच कराएंगे एकदम। चलिए ठीक है, इसमें हम क्या कराएंगे, यहाँ हम अग्निवीर स्पेशल क्लास चलाएंगे। ठीक है, अग्निवीर स्पेशल, इसमें हम वाई ग्रुप पे फोकस रहेगा और आर्मी के पेपर पे फोकस रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेवी MR, ये 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस लेके हम चलाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद।